उर्स कहते हैं जब अल्लाह वाले की तारीख़ विसाल आए तो उस तारीख़ विसाल के दिन और उस वक्त कुरान शरीफ, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, जिक्र शरीफ ये सब करके और उस साहिबे मज़ार को, साहिबे उर्स को इसाले सवाब किया जाए। ये उर्स है, ये उर्स है। और ये सही माना में उर्स बरेली शरीफ में होता है। पूरे दुनिया से उलमा आते हैं, तकरीरें करते हैं, नाते होती हैं, कुरान होता है और फिर साहिब उर्स को इसाले सवाब होता है। हमारे यहाँ भी उर्स हो रहा है। उर्स के तकद्दुस को पायमाल कर दिया। जरा तवज्जो करो, तवज्जो करो। उर्स कितना पाक लफ्ज था, कितना पवित्र लफ्ज था। उर्स को सुनते ही आ जाता था कि बरकतें मिलती हैं। उस जगह को जहां पर बरकतें हासिल होती हैं वो अल्लाह वालों के उर्स हैं। जहां पर जाकर दुआएं कबूल होती हैं वो अल्लाह वालों के उर्स है। ये हुआ करते थे उर्स, लेकिन आज उर्स हमने अपनी मर्जी के कर दिए। उर्स चक्कर झूले लग रहे हैं। उर्स मौत का कुआं चल रहा, लड़कियां मोटरसाइकिल चला रही हैं। उर्स जो पर्दे में लड़की रहती थी, कभी किसी गैर को नहीं देखी, वो आकर के उर्स में सब गैरों को देख रही है। और जिसे कभी बात करने का मौका नहीं मिला वो उर्स में बात कर रही है। उर्स मैं कड़वी बात बोलता हूँ, बात हकीकत है। अगर कोई ये कहे मौलाना झूठ बोल रहा तो 50 उर्स दिखा दूंगा, तकरीर करना छोड़ दूंगा कि उन 50 उर्सों में खुदा की कसम उर्स नहीं बल्कि जिना के अड्डे बना दिए गए। सही बता रहा हूं मैं, जिना के अड्डे। मौत का कुआं चल रहा है, कव्वाली का मुकाबला हो रहा है, ये हॉर्स नचनिया डांस कर रही है, ये हॉर्स उस्मान भारती आके कॉमेडी कर रहा है, ये हॉर्स शेख चुल्ली आ रहा है, ये हॉर्स शरीफ परवाज और हीना टीना के मुकाबले हो रही है। तेरा उर्स हो सकता, खुदा की कसम ये अल्लाह वालों का उर्स नहीं है। ये तेरी अय्याशियों का उर्स हो सकता है, ये अल्लाह वालों का उर्स नहीं है। ये तो अल्लाह वाले तुझसे पूछेंगे कयामत के दिन कि जिन चीजों से हम नफरत किया करते थे, जिन चीजों से हमें तकलीफ थी, वो हमारे उर्स पर, हमारे मदार पर, हमारे नाम से कराया था तूने। इधर आ, अल्लाह की बारगाह होगी, तेरा गिरेबान होगा, हिसाब होगा पूरा। ये अल्लाह वाले जाने नहीं देंगे। ये कमेटी वाले भी खड़े होंगे, सबको बुलाया जाएगा, इधर आओ। और जिन्होंने ये चंदे दिए वो भी खड़े होंगे, इधर आओ, आओ इधर। और ये तुमने इस अल्लाह वाले, तुम क्या समझते हो कि हिसाब ना होगा? इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 बरस का दिन इसीलिए रखा कि तेरे जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। क्या समझता है कि मैं जो करके निकल जाऊंगा? हो गया, मैंने उर्स कराया था, तेरे उर्स का हिसाब होगा तुझसे। दे उर्स का हिसाब दे दे। आज बेटियां अपने घरों में जवान है, उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेटियों की निकाह कर सके, शादियां कर सके, और तू उर्स में कई कई लाख रुपए खर्च करके नचनियों को नचा रहा कि तुझसे हिसाब ना होगा। आज भी कितनी बेटियां ऐसी हैं जो कढ़ाई का काम करती हैं, बुनाई का काम करती हैं, एक हफ्ते में बेचारों को 300 रुपया 250 रुपया मिलता, उसी में अपना पेट पालती हैं, अपना घर चलाती हैं। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं। हम कर रहे हैं उर्स, नाम करेगा ऊंचा नाम। जितनी बड़ी डांस पार्टी होगी इतना बड़ा नाम होगा। अगर नाम ही करना था तो इस उर्स दिलावर शाह में अपनी बस्ती की एक घरवा की 5 लड़कियां लेता, जिनका बाप गरीब है, निकाह का पैसा नहीं है उसके बाप पे, उसके बाप से कहता 21 तारीख को उर्स दिलावर शाह होने वाला है, अपनी बेटी का रिश्ता तू तलाश कर ले, तेरी बेटी का निकाह उर्स दिलावर शाह में उर्स कमेटी कराएगी, खर्चा हम उठाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, हक्के खिताबा, खतीबे हिंदुस्तान। बहुत उम्दा, लाजवाब, वाह वाह वाह। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। क्या 5 लड़कियां एक घरवा में, अरे एक घरवा में नहीं मिलता, कोई आसपास का गांव मिल जाता। कितनी बच्चियां हैं, उन बच्चियों से कहते हैं उनके घर वालों से
उर्स दिलावर शाह में बारात बुला लेना, जो लंगर होगा उर्स का वो तेरी बारातियों का खाना होगा। जो उर्स का लंगर होगा वो तेरे बारातियों का खाना होगा, और जो भी तेरी बच्ची के निकाह में खर्चा आएगा वो उर्स कमेटी उठाएगी। खुदा की कसम तेरा उर्स इंडिया तो इंडिया पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता। कौन दिल वाले हैं जो दिलावर शाह के उर्स में गरीब बच्चियों का निकाह कराते हैं? लेकिन जाहिलों के हाथ में बागडोर आ गई मौलवियों की, समझ रहे हैं आप? क्या करें, निजाम मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हिसाब सबसे होना है और बड़ा खतरनाक हिसाब होगा, बहुत खतरनाक हिसाब होगा, इतना खतरनाक होगा खुदा की कसम, इतना खतरनाक हिसाब होगा कि तुमने सोचा तक ना होगा। सोचा ना, एक एक अगर तुमने रुपया गलत जगह हराम जगह उठाया ना, उसका भी हिसाब होगा। उल्टा हो गया, शादी नबी की सुन्नत थी, शादियों में हरामकारियां, उर्स फ्यूज और बरकत के अड्डे थे, उर्सों में हरामकारियां, और हम सबसे आ गए बड़े बड़े चंदे इकट्ठे करके। जलसे में आने वाले जरा एक बात बताओ मुझे, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, जर्रा बराबर एक चिंगारी भी है इतनी सी भी राई के दाने के बराबर, जहां सुअर का गोश्त रखा होगा उस गोश्त पे आप कुरान रख सकते हो? कौन रख सकता है? अरे बताए तो मने करे ना, अरे रख सकते हो? गवारा होगा? अरे बोलो। जहां शराब रखी होगी वहां नबी की हदीस रख सकते हो? बोलिए, गवारा होगा? नहीं, मगर इसी जगह होगा ये सब, और तुम्हारी आंखों के सामने होगा। अभी मना कर लो और कल को तुम ही देखोगे। हंसोगे नहीं, हंसोगे नहीं, जिस दिन मौत का फरिश्ता देख लिया ना, हंसी निकल जाएगा खुदा की कसम। यहाँ आज कुरान पढ़ा जा रहा, कुरान की तिलावत, नाते रसूल, जिक्र रसूल, यहाँ जिक्र खुदा, अल्लाह वालों का जिक्र, हदीस यहाँ, कुरान यहाँ। मुझे बताओ आज ये मिंबर रसूल बना है? नहीं है मिंबर रसूल, आज ये मिंबर रसूल बना है। यहाँ उलमा बैठे हैं, यहाँ कुरान पढ़ा गया, मैंने कुरान पढ़ा, मुझसे पहले ने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ पढ़ के बताई जाएंगी, उनके तर्जमे मफहूम बताए जाएंगे। कल यहीं पर डांस होगा, नाच होगा, गाना होगा, यहीं पर वो लड़कियां नाचेंगी कि जिनके नाचने की वजह से कितने लोगों के ईमान डगमगा जाएंगे, कितनी बेटियां उनके नाचने की वजह से जिना का शिकार बनेंगी, कितने लड़के लड़कियों के दिल डगमगाएंगे, और दिल डगमगाने की वजह से फिर वो जिना के करीब होंगे। वजह ये उर्स बनेगा। जाहिर सी बात है, जब हम पेट्रोल और आग को रखेंगे तो आग लगना संभव है। जब आप नाच गाने अय्याशी की बातें करोगे तो अय्याशी क्यों नहीं होगी? जब आप कुरान और हदीस की बात करोगे तो इस्लाह होगी, अय्याशी का काम करोगे अय्याशी होगी। कल इसी स्टेज पर वो नापाक नाचने वाली होंगी जो जिंदगी में कभी पाक ना हो सकी होंगी। वो नापाक आएंगी कि जिन्होंने कितनों के वजूद को नापाक कर दिया होगा। खुदा की कसम मेरा मन नहीं करता, मैं भी तकरीर नहीं करता इस मिंबर पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तकरीर करने का मकसद ये है कि बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। मकसद ये है कि लाओ झंझोड़ दूंगा थोड़ा सा। हो सकता है इस गुनाहगार की जबान से निकले हुए जुमले, अरे कोई तो गैरतमंद बेटा होगा, कोई तो नबी का गैरतमंद गुलाम होगा जो इससे तौबा करे कि मैं तौबा करता हूँ, इस उसमें कल को जो होगा उससे मैं बरात जाहिर करता हूँ, उसमें मेरी शमूलियत नहीं होगी। कोई तो होगा जो कल कमेटी वालों को पकड़ के कहे मेरा चंदा वापस कर दे, मैंने नाच गाने के लिए चंदा नहीं दिया है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने। कोई तो होगा कि मैं इससे दस्तबरदारी हासिल करता हूं और मेरा इससे कोई मतलब नहीं है।
तुमने कल जलसा कराया था, मेरी शमूलियत है, जो चाहो मुझसे उसके लिए ले लो, लेकिन जो कल की डांस पार्टी होगी उसके लिए मेरा चंदा वापस करो। मैं जहन्नम खरीदना नहीं चाहता। इस कौम से बड़ा बेवकूफ होगा कोई? ये कौम जहन्नम भी पैसे से खरीदती है। अरे जहन्नम तो फ्री में मिल जाती है और तू पैसे से खरीद रहे हो? अब मुझे बताओ जरा, इससे बढ़कर कोई चीज होगी? ये एक घरवा, वाकई एक घरवा है, ये अलग है। मैंने दुनिया में ऐसा स्टेज, मैं कव्वालियां तो देखी है कि जलसा हो गया कव्वाली हो गई, लेकिन मैंने डांस पार्टी नहीं देखी उस स्टेज पे जिसको मिंबर रसूल बनाया। समझ रहे हैं आप? ये मैंने पहला देखा। और खुदा की कसम, ये गांव तुम्हारा एक घरवा। मैंने ईशा की नमाज पढ़ी है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने नमाज पढ़ी। मैंने सफर में जो मेरी नमाज कज़ा हो गई थी, मैंने वो भी कज़ा पढ़ी। फिर मैंने कुरान शरीफ का एक चौथा पारे की तिलावत की तकरीबन आधे घंटे तक। मैं मस्जिद में तकरीबन 1 घंटा रहा हूँ आपकी। खुदा की कसम, इस मस्जिद की इमारत चीख चीख के कह रही है, घरवा वालों रहम करो, इमारत ऐसी है कि उसका प्लास्टर चू चू के गिर रहा। यकीन ना है तो जाके देख लो, मेरी आंखें फोड़ देना अगर झूठ बोल रहा हूं तो। पूरी मस्जिद में एक टाइल्स नहीं है आपकी, पूरी मस्जिद में पत्थर नहीं है आपके लगा हुआ। जबकि आज मस्जिदों को देखो तो भूख भाग रही है। आज मस्जिदों की फैसिलिटियों को देखो तो लगता है कि वाकई ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से ईमान वाले कहीं हिजरत करके चले गए। ऐसा लगता है इस मस्जिद को यतीम छोड़ दिया। उसके लिंटर पे से, बल्कि लिंटर है ही नहीं उसका, वो पुराने जमाने की छत है जो कभी गार्डर से चलती थी। मेरे ख्याल से इस मस्जिद की बिल्डिंग 200-300 साल पुरानी भी ना हो तो क्या हो। मैं बता रहा हूँ 200-300 साल पुरानी। क्या गैरत तुम्हारी डूब गई कि ये मस्जिद चीख चीख के नहीं कह रही है मुझे दोबारा तामीर कब करोगे? वो दिन दूर नहीं है। एक घरवा वालों, कहीं वो कानून न बन जाए कि मस्जिदें जैसी हैं वैसी रहेंगी, से दोबारा भी तुम नहीं बना सकते। कोई वो दिन दूर नहीं है। ये वक्त भी आ सकता है कि जैसी मस्जिद है, कब को होना है? परसों से शुरू होना है। ये बिल्कुल होना चाहिए। और ये मस्जिद जितनी हो सके इसे बड़ी करो, छोटी है ये, इसको बड़ी करके कीजिए। और ये लैंड कर दिया, इसका जवाब दे होगे। ये लेट हो गई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये मस्जिद लेट हो गई। ये 10 साल पहले तमीर होकर तैयार हो जाना चाहिए। मेरी बातें कड़वी जरूर है, मत बुलाना अगले साल, कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत बात यह है कि मकसूद है इस बज़्म से इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हक है, हक है। मैं भी तुम्हारी तारीफ करके चला जाऊं, मीठा जहर देकर चले जाऊं, कयामत में तुम भी मेरा दामन पकड़ के खड़े होगे। या अल्लाह, हमने तो इस मौलवी को बुलाया था। चल मौला, हम जाहिल थे, ए मेरे रब, हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम भटक गए थे, मगर हमने तो इस मुफ्ती को बुलाया था। हमने तो इसको खाना भी खिलाया, नजराना भी दिया। ये हक बता के क्यों नहीं गया? कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब? मुझे मेरा जवाब देना है। और मेरी बहनों, तुम भी सुन रही हो, कान खोल के सुनो। तुम बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर सकती, मगर इतना कर सकती हो, अपने शोहर से, अपने बेटे से, अपने बाप से, अपने भाई से ये कह दो, खबरदार उर्से दिलावर से जो हो रहा उसमें जो जलसा हो उसमें खूब जी भर के चंदा दे देना, मगर जो उसमें डांस पार्टी हो उसमें 1 रुपया ना देना। ना देना 1 रुपया भी। मेरे घर से नहीं जाएगा डांस पार्टी के लिए 1 रुपया। इसलिए कि ये अल्लाह वाले हैं। अभी जो कहा था नाजिम साहब ने कि गौसे आदम जहां मुर्दों को जिंदा कर देते वहां जिंदों को मुर्दा भी कर देते। ये अल्लाह वाले हैं। निगाहे करम कर दे तो कतरे को समंदर, उजड़ी जिंदगी को आबाद, और अगर निगाह फेर ले तो आबाद जिंदगी को बर्बाद भी कर देते। ये 2 धारी तलवार है। इनको ये न समझ कि सिर्फ ये कर्म ही करते हैं। अगर जलाल में आ जाए ना, अगर जलाल में आ जाए ना तो फिर आबाद को बर्बाद भी कर देते हैं। तू जानता नहीं है, तू
जानता नहीं है इनको। अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हें गम नहीं है, रंज नहीं है, टेंशन नहीं लेते हैं। तेरी तुझे होगी टेंशन, ये होगा वो होगा, ये नहीं लेते हैं। जब करने पे आ जाए तो करके छोड़ते हैं। एहसास गुनाह ही नहीं हमें। मुझे अफसोस है, आज मैं तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे ज़मीर ने गवारा कैसे कर लिया। ये तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें मलामत क्यों नहीं किया कि जहां मिंबर रसूल है वहां। अभी मुझे कोई एक साहब बता रहे थे क़यामगाह पर, बोले हजरत एक जगह जलसा हुआ और वहीं पर तस्लीम आरिफ का मुकाबला होना था, समझे साहब। बोले वो आए तस्लीम आरिफ, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर कल तकरीर हुई थी। कहा तो उन्होंने कहा जो हमारे अकाउंट में तुमने किराए के तौर पर डाला था वो भी वापस ले लो, लेकिन इस पे मुकाबला नहीं करेंगे जहां नबी का जिक्र हो चुका है। जिनका यार ये पेशा है यार, उनको भी हया है थोड़ी सी। शायद कल नाचने वालियों को भी हया आ जाए अगर कुछ गैरत है तो, लेकिन इस कौम को हया नहीं है। और फिर तुम कहते हो कि हम मारे क्यों जा रहे हैं। ये अमल ऐसे हैं कि आसमान से पत्थर बरसाए जाए। किस माहौल नहीं देख लो कि बहराइच का कांड तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है, कि सम्मल वाला मामला तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है। अरे इससे बढ़ के और क्या होगा तुम्हारे साथ। अगर चाहते हो इससे बढ़ के हो तो करो इंतजार, वो भी होने वाला है। अगर ये चाहते हो इससे भी बढ़ के हो तो करो इंतजार, वो भी होने वाला है। वो दिन दूर नहीं है। अब तुम्हारे लिए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। अब तुम्हारे लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह नहीं भेजेगा। एक साहब मुझसे कह रहे हजरत ये बताइए गरीब नवाज की दरगाह पे दावा कर दिया गया और गरीब नवाज की दरगाह को छीनने की बात कर रहे हैं। गरीब नवाज तो अपनी कब्र में जिंदा है, बड़े पावरफुल बुजुर्ग है, करामत क्यों नहीं दिखाते। मैंने कहा तुम मजारों पे डांस पार्टी करा, वो करामत दिखाए। अल्लाह अल्लाह। तू शराबे पी, वो करामत दिखाए। तू नमाजें छोड़, वो करामत दिखाए। तू गालियां बक, वो करामत दिखाए। तू हराम खा, वो करामत दिखाए। अरे तू भी तो इहदिन सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाला बन जा, फिर देख वो कैसी करामत दिखाएंगे। क्या कहने क्या कहने। वो करामत ऐसे नहीं दिखाते। वो करामत जब दिखाते हैं जब तुम करामत देखने के लायक हो जाओ। तुम भी तो देखने के लायक हो जाओ। हा? वरना तो मेरे नबी ने अबू जहल को मोजज़ात दिखाए थे मगर उसे नजर ही नहीं आए। उसे नजर नहीं आए तो क्या फायदा। और यमन में बैठा बैठा नबी का गुलाम जो उवैस था कभी नबी को देखा भी नहीं था और बिना देखे नबी का आशिक बना। ऐसा आशिक बना कि आशिकों का इमाम हो गया। कोई एक पूरी दुनिया में कहते हैं कि मरने के बाद हिसाब नहीं देना है, खुदा की कसम मुंह मांगा इनाम दूंगा। लोगों कान खोल करके सुन लो, तुमने जो अकेले में किया है, तन्हाइयों में किया है, खलवत और जलवत में किया है, एक एक किए का हिसाब देना है, देना पड़ेगा। और एक बात और सुने, हिसाब दो तरह का है। एक हिसाब वो होगा जो अल्लाह से ताल्लुक रखता होगा एक गुनाह, और एक वो होगा जो बंदों से ताल्लुक रखता होगा। जो गुनाह अल्लाह से ताल्लुक रखता है, जैसे तुमने शराब पी ली, अल्लाह चाहेगा तो तेरे शराब पीने को माफ कर देगा। अगर वो चाहेगा तो, मैं ये नहीं कह रहा माफ ही कर देगा, अगर चाहेगा तो माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी के साथ तुमने गलत किया है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक वो माफ नहीं करे जिसके साथ गलत किया है। मुझे बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और करीब कर दूं आपको, ये अगर यकीन और करीब कर, तुम्हारी और मेरी कोई चोरी कर ले, हम रिपोर्ट लिखाएं थाने में, चोर पकड़ा जाए तो चोर थाने वालों से 60 गांठ करके बच सकता है। क्यों? इसलिए आप और मैं एक आम तरीके से, लेकिन चोरी कर ले किसी मंत्री की और फिर मंत्री रिपोर्ट लिखा दे तो थाने में 60 गांठ चलेगी ही नहीं, कहेगा प्रेशर मंत्री का है। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है? प्रेशर किसका है? मंत्री का है। और सो अजाब के फरिश्ते जब पकड़ेंगे तू कहेगा छोड़ दे,
प्रेशर दिलावर शाह का है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? प्रेशर दिलावर शाह का है, नहीं छोड़ सकते हम, इसलिए कि उनके मज़ार पे जो डांस पार्टी करा के आया था उसमें चंदा दे के आया था, चंदा लेके आया था, उन्होंने पकड़वाया है। प्रेशर दिलावर शाह का है, रब भी माफ नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह का करीबी दिलावर शाह है। मांग दिलावर शाह की है, डिमांड दिलावर शाह की है कि तुझे अजाब दिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने? एक तो आम गुनाह होगा, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, किसी का प्रेशर नहीं होगा उस पर। और अल्लाह के वली का प्रेशर हो, मुझे बताओ कौन बचाएगा? ये अल्लाह वाले बचाएंगे। अच्छा, हम ये कहते हैं कि हमारी बख्शिश नबी कराएंगे, हमारी बख्शिश औलिया कराएंगे, हमारी बख्शिश उलमा कराएंगे, हमारी बख्शिश सालिहीन कराएंगे, और इन्हीं के यहाँ हम खुराफात करके गए होंगे। अरे ये बख्शिश कराएंगे, ठीक है, और इन्हीं के हम खुराफात करके गए होंगे, और यही हमारे अपोजिट खड़े होंगे वहां, तो कौन कराएगा? जरा बताएं आप। इन नौजवानों को वो चढ़ी हुई है, वो चढ़ी हुई है, मानते नहीं है। मौलवी चीख रहा, कोई मना भी कर रहा, मत कर, है ऐसा होगा, कर ऐसा होगा, लेकिन तुझे पता नहीं है जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा तेरी सारी अकल निकाल देगा, सारी अकल। आइए मैं आपको बताऊं, अगर गुनाह हो जाए तो उसका एहसास करना सीखो। ईमान की अलामत यह है कि अगर गुनाह हो जाए तो उसका एहसास हो, अश्के नदामत बहाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, या अल्लाह नफ्सी तकादे थे, बशरी तकादे थे, जिसकी वजह से गुनाह हो गया, मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दो। तो खुदा की कसम वो रब गफूरुर रहीम है, तेरे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अगर हो जाए गुनाह तो माफी मांगो, माफी मांगो, समझ रहे हैं आप? गुनाह पे ही जो जरी होते हैं, गुनाह पे ही जो कहते हैं नहीं 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 ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, तो वो करेंगे तो वो अपनी दिखाएं। ए नौजवानों का जरा बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, उठने का नहीं। मैं जो तकरीर कर रहा हूँ यकीनन बड़े दिल से कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं आप? बहुत दिल से कर रहा हूँ। और ये माइक जो है ना, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं बोल रहा, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ तकरीर। इसलिए कर रहा हूँ तकरीर कि हो सकता है कि मेरी तकरीर के जरिए से यहाँ कुछ इनकलाब बर्पा हो जाए। हाँ, क्या बात।